जो हादसा वो ये लड़की ने बताया, जैसे ही वो थोड़ा सा इस काबिल हुई। मिराज भाई आप बताएं, आप इस मामले को देख रहे हैं शुरू से आखिर तक, तो अब तक क्या जो है वो हालात हैं? सबसे पहले तो रहीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। असल में ये केस हुआ था तकरीबन 10 तारीख को। एक लड़की को छत से फेंका हुआ है। मैंने कहा ये तो पुलिस केस है। लड़की को मैंने देखा उस टाइम मतलब नींद बेहोशी की हालत में थी, होश में नहीं थी। तो उसी टाइम हमने एम्बुलेंस पकड़ी, एम्बुलेंस पकड़ के हम लड़की को फ़ौरन जिना में ले गए। तो हमने फिर वहाँ से मतलब ट्रीटमेंट वगैरह इमरजेंसी करा के उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया कि भाई आप इसको घर ले जाएँ। लेकिन हमने कहा घर थोड़ी लेके जाएंगे, इतना जुल्म ज़्यादती हुई है, छत से फेंका हुआ है। मुतासरा फैमिली का आपने बात भी सुनी होगी, शोहर ने इतना छत से फेंका हुआ है और बहुत सारे मतलब जुल्म ज़्यादती हुई है, यतीम बच्ची है उनकी। तो फिर हम लोग उसी टाइम एम्बुलेंस करवा के हम लोग न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया गोदरा में हम गए थाने में हमने वहाँ से चो साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि इस समय ये जुल्म ज़्यादती हुई है, आप इनकी फ़ौरन जो है रिपोर्ट लिखें। 2 दिन बाद थाने से फिर फ़ोन आ रहा है कि आप जो है थाने आ जाएं, केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सिर्फ आइयो अकेला मोटरसाइकिल पे इनके भाई को लेके वहाँ गया। जब वहाँ गए तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मुलजिम है, मेन मुलजिम, उसका प्रोटोकॉल देखें, बाइक पर बिठा के लाया जा रहा है। उसके चेहरे पर जब मैंने मुस्कान देखी तो मेरे आपको क्या बताऊँ कि अंदर से एक आग लगी। तो अपनी जो है वो कोई शर्मिंदगी नहीं थी, मतलब जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। अब मुतासरा फैमिली का कहना है कि छत से फेंकी है। उन्होंने जो FIR बनाई है कह रहे हैं कि तशद्दुद से लड़की गिरी है। अब उनका कहना माने, लड़की का क्या कहना है? लड़की अभी उस टाइम बयान देने के काबिल नहीं थी। अभी माशाल्लाह मैंने बताया कि ना कि ये मेरे पास तस्वीरें हैं, पूरी एविडेंस पड़े में। तो मैंने अभी तक लड़की से मैंने भी बात नहीं की क्योंकि वो थोड़ा आपको पता है गिरी हुई है, 2 डांट टूटे में टांग पर लगी हुई है, इस टाइम काबिल नहीं। अभी वो एक उसमें हादसा हुआ है और डायरेक्ट मैं उनका बयान नहीं ले सकता था। अभी मुझे पता चला थोड़ी बेहतर हुई है। 1-2 दिन बाद में उससे लड़की से बात भी करूँगा, आपकी भी बात करवाऊँगा कि उससे कुछ असल में चीज़ तो वो बताएगी कि उस पर टाइम से उनके घर। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हादसा वो ये लड़की ने बताया, जैसे ही वो थोड़ा सा इस काबिल हुई जी लड़की, तो ये लड़की ने बताया इस तरह उसके साथ इस तरह होता मतलब खुल के, मतलब वो थोड़ी तकलीफ होती थी तो हमने भी जोर नहीं दिया। आपको पता तकलीफ पहले देखनी उनकी, जो मुख्तसर से उसने ये बताया कि इस तरह जो लड़के का सुसर है वो रातों को आए 3-3 बजे कमरे में आ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मेरी मसाज वगैरह करें। आपको पता है कि सुन्नत हमारे कुरान रसूल भी कहता है कि जवान बेटी भी हो ना तो बाप भी मालिश इस तरह नहीं करवा सकता, और ये सुसर की जानिब से। बेटे की शादी कर हमको। अच्छा, ये दूसरी शादी हुई है लड़के की? पता नहीं। अच्छा, ये एक और धोखा देखे ना, ये अब आप खुद सुने यहाँ से जब। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पता चला कि रिश्ते वाली ने रिश्ता करवाया। अच्छा, वो तो रिश्ता चलो कराया, लेकिन इनको ये नहीं पता ना बताया गया। ये निकाहनामे का भी देखें केस, नहीं तो अगर दूसरी शादी नहीं है कि निकाहनामे नहीं कोई 2 साल की उसकी शुरू से। अच्छा, पहले एक बेटी भी है उसकी? आप लोगों को कुछ नहीं पता था कि मैंने उसको बोला आपकी क्या कह रही है, मेरी भांजी है। अच्छा, धोखा किया इतना बड़ा, जब शुरू से ही धोखा दे तो वो फैमिली, माँ बाप के घर में उसके बेटा भी हुआ, बेचारी को तलाक भी दिया। और उसकी एक चीज़ और आपको बताऊं, उसकी देखें अकड़ बोलें या कुछ भी कहें, बदमाशी कहें, कुछ भी आप इसको लफ्ज़ देखते थे। ज़मानत के अगले दिन देखें तो फैमिली ट्रिप बन गए थे, इनके पास नंबर भी होंगे, स्टेटस लगा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे बैठ के चश्मे लगा के जैसे कोई उसने कोई फतह हासिल की। देखिए फैमिली केस होते हैं, ऐसे नहीं होता है छोटे। इसको आप लोग कहें मैं सोशल मीडिया पर उठा रहा हूँ, लोग समझ रहे होंगे फैमिली केस। फैमिली केस नहीं है, जुल्म है। ये छत से ऊपर फेंका हुआ है, जान से मारने की कोशिश हुई है। अब ये कह रहे हैं कि फैमिली केस, इसको फैमिली केस का आप लफ्ज़ ना दे। आप ये देखें लड़की के साथ क्या जुल्म हुआ है। मैं आपको तस्वीरें वीडियो में दिखाऊंगा। फैमिली केस ऐसे नहीं होते कि आप समझ रहे हैं फैमिली केस, ये छत से फेंका हुआ है, जान से मारने की कोशिश हुई है, जुल्म हुआ हुआ है। एक लड़के की जो शादी हुई और लड़का अपनी वाइफ को ससुर के हवाले कर दे, अपने बाप के हवाले कर दे, ये फैमिली केस नहीं होता, ये एक जुल्म है। मैं इसीलिए हर प्लेटफॉर्म से आप आए, इकरारुल हसन अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आए, आपने इस दुख को समझा कि ये फैमिली केस नहीं, एक जुल्म जाती है कैसे आप इसको उठा रहे हैं। मैं इसका आपको अप्रिशिएट करता हूँ और चाहता हूँ कि इस केस को इकरारुल हसन साहब खुद भी देखें और इस केस को हाईलाइट भी करें और जितना हो सके इस मुतासर फैमिली का साथ दें। तो नाज़रीन, मुतासरा फैमिली का ये कहना है कि सैयद इकरारुल हसन साहब अवाम राज तहरीक की क़यादत और मुतल्लिका आला हुकाम इस मामले पर फौरी नोटिस लें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए।